नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। 2027 में ब्राह्मण आखिर किसके साथ? यूं तो कहा जाए कि ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों और दलितों के बाद कम आबादी है, लेकिन अपनी रणनीतिक कौशल, सामाजिक प्रभावशीलता, शिक्षा, मुखरता और सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण बना देता है। 8 से 10 मतदाताओं को ब्राह्मण प्रभावित करता है। कहा जाता है कि चुनावी माहौल बनाने में ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो 1989 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और वो दिया सिर्फ कांग्रेस ने। उसके बाद मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण तो गायब हो गया। प्रत्यक्ष राजनीति में उनकी ताकत कम हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहा है। मौसम विज्ञानी होता है ब्राह्मण देख लेता है कि आखिर सरकार किसकी आनी है, माहौल किसका चल रहा है, उसी के मुताबिक अपने वोट पैटर्न के हिसाब से ब्राह्मण को महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि कांग्रेस ने बहुत दिया है ब्राह्मणों को। आज़ादी के बाद से 6 मुख्यमंत्री, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुचिता कृपलानी, सीता श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने अपनी धारा बदली, नेपथ्य में चली गई। मंडल कमंडल का जब राजनीति शुरू हुई तो उसके बाद कांग्रेस तो एक तरह से विलुप्त ही हो गई, साथ ही साथ ब्राह्मणों की राजनीति भी प्रत्यक्ष रूप से विलुप्त हो गई। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में ब्राह्मण 1989 के बाद से हमेशा बना रहा। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ब्राह्मण 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी से एकदम से जुड़ा रहा। ऐसा नहीं कि मौका किसी को नहीं दिया। 89 के बाद से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ। उसके बाद से जब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उसके समझ में नहीं आई तो ब्राह्मण ने पैटर्न बदला। 2007 में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित होकर ब्राह्मण बीएसपी के साथ चला गया। परिणाम हुआ 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 41 एमएलए ब्राह्मण जीत कर आए, जिसमें से 56 मायावती जी ने टिकट दे दिया था। सतीश चंद्र मिश्रा उस समय ब्राह्मण नेता उभरे, लेकिन बहुत दिनों तक वो चल नहीं पाए। 2012 में फिर पैटर्न बदला, ब्राह्मण ने पलटी मारी और समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी की सरकार चली, लेकिन ब्राह्मणों को जो उचित सम्मान मिलना था समाजवादी पार्टी में नहीं मिल पाया। फिर उसने अपना पैटर्न बदला। 2017 में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। तब से अब तक ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। ब्राह्मण आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, राष्ट्रवादी होता है। उसका कितना भी यही तो हो जाए, जैसे एक हमारे यहाँ देहाती कहावत है कि 100 घूसा खाए तमाशा घुस के दिखे। धर्म उसके हाथ से न जाने पावे, राष्ट्र उसके हाथ से न जाने पावे, बाकी उसका सब कुछ चला जाए, उसको प्रतिनिधित्व मिले अथवा ना मिले, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2017 के बाद से ब्राह्मण आ गया। तब से बाद योगी सरकारों में कितनी शिकायतें आई, ब्राह्मणों की उत्पीड़न बढ़े, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के साथ भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीति हुई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में जो प्रदेश का नेतृत्व संभाले थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको नेपथ्य में डाल दिया गया। बाद के समय में उनको हालांकि राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन जो सक्रिय राजनीति से लगभग वो चले ही गए। उसके बाद दिनेश शर्मा योगी सरकार में बने उप मुख्यमंत्री, उनका भी वही हसर हुआ। वो नेपथ्य में चले गए, उनको राज्यसभा को बना करके फिर उनको भी सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया।
लेकिन फिर भी ब्राह्मण मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को कुछ नाराजगी देखनी पड़ी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कान एक बार फिर खड़े हुए। अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन इसीलिए चुनाव टल रहा है कि ब्राह्मणों को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री अगर क्षत्रिय को दे दिया है तो ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष तो दिया ही जाना चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बात चल रही है। 2024 के चुनाव में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, जैसे बलिया, बस्ती, सलेमपुर, गाजीपुर। बीजेपी के ब्राह्मण नाराज हुए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कान इस समय खड़े हो गए। 200 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें ब्राह्मण कम से कम 10,000 वोट उसके ब्राह्मणों के इन विधानसभाओं में है, और कम से कम 116 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां पर ब्राह्मण 15% से ज़्यादा वोट बैंक है उसका। इसलिए ब्राह्मण को इग्नोर करना आसान नहीं है। कुछ ज़िले जैसे संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, अयोध्या, इलाहाबाद, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि ब्राह्मण को इग्नोर करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण आखिर जाएगा किसके साथ? जो तो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है वो तो ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी ने 2017 के बाद से जो संघर्ष किया था, ब्राह्मणों के उत्पीड़न को जगह जगह पर उठाया था, ब्राह्मणों का एक तबका समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, लेकिन वो रुक गया। रुक क्यों गया? कि इटावा कांड जब से हुआ, कथावाचकों का ब्राह्मणों के ऊपर हमले किए गए और उन यादव कथावाचकों को चुनकर अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया, लेकिन ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़े हुए। इसलिए ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोश है, और ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा था वो रुक गया। बीएसपी का अभी कोई अस्तित्व नहीं, बीएसपी मुख्य धारा में आई ही नहीं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए अभी जो देखने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे ब्राह्मण था वैसे है, वैसे रहेगा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, उसके पहले राजनीतिक दल अपना पैटर्न चेंज करेंगे। अभी कुछ मौके हैं। अब देखिए 27 के चुनाव में जिस तरह से मजबूती से ब्राह्मण भारतीय जनता के पार्टी के साथ खड़ा रहेगा कि फिर अपना पैटर्न चेंज करेगा। देखते रहिए, इसी तरह का विश्लेषण फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।